वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। मैथ के मैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण है, एक कैप्सूल की तरह है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और 100% चांस है कि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रश्न का जो टाइप प्रारूप होता है वो सेम का सेम होता है। हाँ, डिजिट चेंज किया जा सकता है, इसलिए हर टाइप के प्रश्न आपको देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हर प्रश्न को मिनटों में नहीं सेकंडों में कैसे हल करना ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम न वेस्ट करते हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने मित्र तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपये मिले तो व्यक्ति को कुल संपत्ति कितनी थी। ठीक है, तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। अब देखिए, वो अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेचता है, शेष का 1/2 भाग पुत्र को देता है, अंतिम शेष का 1/3 भाग अपने पुत्री को देता है और पुत्री को 12,500 रुपये मिले तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी है। ठीक है, अब ये कहा गया आपसे। अब यहाँ देखिए, प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ है 1/2, यहाँ है 1/2, यहाँ 1/3। आपको ऐसी संख्या मानना है, ऐसी संख्या मानना है जो तीनों से कट जाए। 2 2 3, तो 2 2 3 से कट सकती है क्या? 6। लेकिन हम 6 ना मान के 60 मान लेंगे, बड़ी संख्या जिससे हमें काटने में समस्या ना हो। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे पास टोटल संपत्ति 60 है, जिसमें से उसने 1/2 भाग बेच दिया, 60 का 1/2 मतलब आधा हुआ, आधा उसने बेच दिया, तब उसके पास कितना बचा? आप कहेंगे 30। अब उसके पास कितना बचा? 30। और फिर कहा गया शेष का कितना बचा है उसके पास? 30। उसका आधा मतलब 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है। इस 30 का आधा अपने पुत्र को देगा तो 30 का आधा कितना हुआ? 15। और 15 अपने पुत्र को दे दिया, अब उसके पास कितना बचा? 15। ठीक है, अब क्या कहा गया है? और अंतिम शेष का 1/3 भाग अपने पुत्री को देता है। अंतिम कितना बचा उसके पास? 15। इसका 1/3, देखिए 15 का 1/3 कितना होता है? आप निकालेंगे तो आएगा 5। कितना आएगा? 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, इतना तो आप निकाल सकते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अंतिम शेष का 1/3 भाग अपने पुत्री को दिया, बचा उसके पास 15 है, लेकिन उसने अपने पुत्री को दिया कितना है? 5 दे दिया। अब यदि पुत्री को 12,500 रुपये मिले तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। देखिए, अब यहाँ पुत्री को कितना मिला है? 5, लेकिन बताया कितना जा रहा है? 12,500, तो 5 के बराबर है 12,500। टोटल मैंने कितना माना था? टोटल मैंने 60 माना था, तो आप 60 रख सकते हैं। बस आपका आंसर आ चुका है। 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में, बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। आप गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप 12,500 से जैसे 12 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,000। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको देना है 6 माइनस, फिर ब्रैकेट में है 5 - 24 भागे 13 - 5 का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल करना है। 13 से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा? 8। अब 8 के लिए यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगा है, तो 8 से आप क्या करेंगे? 8 बचा, 8 से 24 को काट देंगे, क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। अब यहाँ 5 - 3 है, 5 से 3 निकालेंगे, क्या बचेगा? 2। और 6 से 2 निकाल देंगे तो बच जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में एक फार्मूला आया होगा, इस प्रश्न को आपको हल करना है।
और जैसे आपने देखा होगा एक फार्मूला आया कि इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 बार है, तो आप इसको कह सकते हैं ये स्क्वायर में है, और ये भी 2 बार है तो इसको कह सकते हैं माइनस का बी स्क्वायर में है। और नीचे क्या है, वही संख्या ऊपर है तो ये माइनस बी में है। आप देखेंगे ध्यान से, ये जो सवाल लिखा गया है ये स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी पे रखा गया है। तो ऐसे प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ए प्लस बी ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे है ऑलरेडी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट जाता है, बचता क्या है ए प्लस बी। इसीलिए ऐसे टाइप के प्रश्न में आपको केवल ऐड कर देना है, तो 0.321 और 0.179 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.500 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक टोकरी में 45 फल हैं और एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है, तो शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है। एक टोकरी में कितने फल हैं, 45 तो आपको पता हो गया, और वो कितनी टोकरियां प्रयोग करता है, आप कहेंगे 5 टोकरियां प्रयोग करता है। अब टोटल कितना होगा, 45 पंचे अगर करेंगे तो 50 25 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो गया 225 टोटल फल हो गया। अगर प्रश्न में ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा गया है, उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। उतना जितना का मतलब होता है जो आया है 225, इसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल आता है 15, तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें दिया गया 0.61, ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3/5 है, तो इसको अगर आप काटेंगे तो क्या आएगा 0.536, 0.6, ठीक है। अब इसको आपने देखिए ऑलरेडी दिया गया 0.601। अब इसको अगर आप तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/20 मल्टीप्लाई, ये 6/51 पलट जाएगा तो ऊपर होगा 51/6। इसको करेंगे तो ये आएगा 51/20 छक्का 120। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 चौक 48, 0.4, 12 चौक ये 0 है, 12 चौक 48, ठीक है। अब आगे काटने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए ये 6 से स्टार्ट है, ये 6 से स्टार्ट है, ये 6 से स्टार्ट है, और ये किससे स्टार्ट हो गया 4 से। मतलब देखते ही पता चल गया कि 4 से स्टार्ट है, तो ये छोटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो बच्चा दिमागी होगा वो पूरा हल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए ... 49 + 50, फिर 49 हो गया, 49 के बाद 48 47 ऐसे करते हुए 1 तक चला गया है। लेकिन सभी में क्या है, सभी में क्या है कि प्लस का चिन्ह लगा। 1 + 2 होते हुए ऐसे चलते हुए +50 हुआ है, और 50 के बाद ऐसे चलते हुए फिर +1 हो गया है, ठीक है। तो अगर ऐसे आपके सामने संख्या चला जाए और इसका उत्तर आपसे पूछ लिया जाए, तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। इनमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप इनमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 50। 50 का बस आप वर्ग निकाल लीजिए, 50 का वर्ग हो जाएगा 2500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आप ट्रिक थोड़ा सा अपना लीजिएगा, नहीं आप थोड़ा सा अपना लीजिएगा, नहीं आप डिस्टर्ब जरूर होंगे पेपर में।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। संख्या 17 के पावर 1999, यहाँ प्लस 11 के पावर 1999, ठीक है, और फिर है माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई के स्थान पे क्या अंक होगा। ठीक है, जैसे पहले हम इसका इकाई अंक देखेंगे। तो अगर किसी के पावर जैसे यहाँ क्या है 1999, अगर इसमें 4 से भाग दिया जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ 1999 में 4 से भाग दिया जाएगा, अगर शेषफल 0 आएगा तो इकाई का अंक 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 आएगा शेषफल तो 1 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और 3 आएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो जब आपने 999 में आप भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा आपको पता होना चाहिए। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना आएगा इसका शेषफल 3। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, जब इस 1999 में भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 3। तो ये 7 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए 7 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 7 सता 49, मतलब यहाँ क्या है 9, और 9 सते क्या होगा 63, तो क्या आ गया 63। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 3, ठीक है। तो आगे की संख्या को आपको पता चल गया कि इसका इकाई अंक क्या हो चुका 3, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 1999 है, इसमें भी अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपको पता है, इसका शेषफल 3 आएगा। तो इसके इकाई अंक को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 एक कम 1 एक कम 1, ये भी कितना आ चुका है 1। तो यहाँ रखेंगे 1, फिर लगाएंगे माइनस रख दिया आपने। फिर यहाँ देखिए आपने, यहाँ भी 1999 है, इसमें भी अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी आप 4 से अगर करेंगे तो शेषफल आएगा 3, और 7 को भी आपने किया था तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। बस 3 1 कितना हुआ 4, 4 से 3 निकाल देंगे क्या आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया गया 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 है। अब यहाँ पे जो 3 दिया गया है 3, इस 27 में आपको देखना है ये 3 का कितना पावर है। तो अगर आप देखेंगे तो x माइनस वाई अगर बराबर रखेंगे तो 27 जो है ये 3 के पावर कितना है 3। ध्यान से आपको देखेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा। ऐसे इसमें देखेंगे यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या दिया गया 3, तो 3 243 देखना है 3 का कितना पावर है, तो आप कहेंगे 3 के पावर 5 है, क्योंकि आप 3 को 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 243। आप चेक कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तैया 81 तैया 243, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए, किसी को डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर क्या आ चुका है 5। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या था, यहाँ था 3, ठीक है, और यहाँ भी था 3, तो 3 से 3 जो है ये कट जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। अब आपको x माइनस वाई बराबर कितना मिल गया है 3, और x प्लस वाई बराबर कितना मिल चुका है 5। आपसे पूछा गया है x का मान। भाई मैंने आपसे बताया कि a प्लस बी a माइनस बी अगर दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 5 3 8 का आधा क्या हो गया 4, तो x का मान हो चुका है 4। और अगर आपसे y का मान पूछा जाता तो 5 से 3 को घटाते क्या होता 2, और 2 का आधा कर देता तो आधा 2 का आधा कितना हो जाता 1, y का मान कितना हो जाता 1, ठीक है। तो पूछा क्या गया था x का मान, तो x का मान आ चुका है 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है 105 का 2/5 और 48 के 3/4 से कितना अधिक है। बहुत इजी प्रश्न है, बताने लायक नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। 105 का 2/5 कहा गया है, निकालेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 21 दूना कितना हो गया 42। ऐसे 48 का 3/4 कहा गया है, तो 48 का 3/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 3 कितना हो गया 36। यहाँ मिला 42 और यहाँ है 36, तो आप घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 36 4 40, 2 42, इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा 6 अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। देखिए 4 और 6 और 8 और 20 से कहा गया है, तो आपको इनका निकालना पड़ेगा लासा। लासा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दहम 20। फिर 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 3 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए कोई संख्या नहीं कटेगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, दूना 24, पंचे 120। लासा कितना मिल चुका है 120। हमें क्या कहा गया है, छोटी संख्या कौन है जो वर्ग भी है। देखिए वर्ग इसमें एक 900 है, एक 400 है और एक 3600 है, लेकिन 1800 नहीं है। अगर हम 120 से पहले 400 को काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटने वाला है विभक्त, तो ये नहीं होगा। अगर हम 120 से 900 काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि ये कट जाता है 30 बार में 120 से अगर आप काटेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर देना है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किया, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। अब देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका मैं एक ट्रिक बताऊं तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और ऑप्शन के द्वारा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है, ठीक है। और टोटल कितने प्रश्न थे 75। अगर मान लेता हूँ 75 प्रश्न थे और वो टोटल प्रश्न सही कर देता, और तो क्योंकि 1 अंक का 4 मिलता था तो उसे टोटल कितना अंक मिल जाता 300, लेकिन मिला कितना उसको है 125 अंक। तो 125 अंक आप घटा देंगे तो बचा उसके पास कितना, 10 से 5 निकालेंगे 5, 9 से 2 निकालेंगे 7 और 2 से 1 निकालेंगे 1। 175 अंक का हेर फेर है। अब आप ये बताइए 175 उसे कम मिला है, तो इतने में उसने 175 अंक में 4 अंक तो वो प्रश्न का उसका कटता होगा और 1 अंक माइनस मार्किंग का कटता हो, तो टोटल कितना अंक कटता होगा एक क्वेश्चन के पीछे 5। आप भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 25। उसका गलत कितना प्रश्न है 35। उसका गलत कितना प्रश्न है 35। टोटल कितना प्रश्न था 75। 75 से 35 निकालेंगे तो कितना बचेगा 40। तो सही प्रश्नों की संख्या 40 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। देखिए इस प्रश्न को देखिए आपको भरमाया गया है कि अभी आप प्रश्न गलत कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे, इसमें 1200 व्यक्ति है और उसको क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे और कहेंगे 15 8 120 80 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये गलत हो जाएगा। करना कैसे आपको है, टोटल व्यक्ति कितने थे 1200, ध्यान से देखना है 1200 व्यक्ति थे। अब कहा गया प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 लोग एक ग्रुप में हैं।
तो कितने समूह हो जाएंगे आप काट दीजिए। 16 सत्ते 112 और 8 16 पंचे 80, कितना ग्रुप बनेगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, बताने लायक नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक्स स्टार वाई बराबर एक्स प्लस 2 के पावर 2 और वाई माइनस 2, तो 7 स्टार 5 का मान क्या है। बहुत इजी प्रश्न है। अगर x का मान 7 है और y का मान 5 है, इसी पे रख देंगे x प्लस 2 का स्क्वायर, तो x के मान पे रखेंगे 7 प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे y माइनस 2, y का मान देगा 5 माइनस 2, बस। अब 7 2 हुआ 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 5 से 2 निकलेगा बचेगा 3, इसके बीच का चिन्ह कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, 243 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, अयस्क में 25% शीशा है और 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत है। देखिए 25% शीशा है तो हम 25 लिख देंगे, और 25 देखिए शीशा को हम देखिए 80 किलोग्राम शीशा लेना है तो हम 25 के बराबर 80 लिख देंगे, ठीक है। और प्रतिशत 25% को हटाने के लिए नीचे हम क्या कर देंगे 100, हमारा आंसर आ चुका है। 25 को काटेंगे एक बार में, 25 और 100 को काटेंगे 4 बार में। बराबर का तिरछा गुणा होता है, 8 चौक हो जाएगा 320, 80 गुणे 4 हो जाएगा 320, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, और एक को अगर 40 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 60, तो हार जीत का अंतर कितना है। अगर आप 60-40 के बीच का देखेंगे घटाएंगे तो 20 का है, और यहाँ हार जीत का अंतर कितना है 100 का, तो आप कह सकते हैं 20% का मान 100 है। टोटल संख्या पूछा गया है, तो टोटल संख्या के लिए नीचे हम क्या करेंगे, प्रतिशत भी हटाएंगे तो 100। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, बराबर का तिरछा गुणा होता है 100 पंचे 500, तो टोटल मतों की संख्या 500 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या में 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या थी। अब देखिए ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ 7/6 से गुणा करने को कहा गया है और यहाँ आपने 7/6 से भाग दे दिया, तो क्या हुआ आपको बताना है, और आपको मिला क्या 39 रुपये कम प्राप्त हुआ, तो संख्या क्या थी। इसका 2 तरीका, आप चाहें इसको ऑप्शन द्वारा कर लें या चाहें डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट करने के लिए ऐसे प्रश्न में जो 7-6 दिया गया है, 7-6 आपको ऐसी संख्या लेना है जो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो। तो 7-6 मतलब मैं संख्या मान लेता हूँ अपने तरफ से 42। मैंने क्या मान लिया, 7-6 का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 42। अब कहा गया 7/6 से गुणा करने को कहा गया, 42 में अगर आप 7/6 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 सत्ते 42, 7 सत्ता 49, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस संख्या में 7/6 से भाग दे दिया। अगर आप 42 में 7/6 से भाग देते हैं तो आपको पता होगा कि भाग कैसे दिया जाता है। नीचे 7/6 करेंगे तो 7 यहाँ आएगा और 6 ऊपर आ जाएगा, इतना पता होना चाहिए। 7 से 42 को काटेंगे 6 बार में, 6 का कितना हुआ 36। देखिए आना कितना चाहिए 49, आया कितना 36। अगर हम देखते हैं 49 से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, 49 से 36 घटाएंगे तो कितना आया 13, मतलब 13 हमारा कम आया है।
आना चाहिए था 49, आ गया 36, घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 13, 13 कम आया है और यहाँ कितना कम आया है 39, तो 13 का मान है 39। हमसे पूछा गया संख्या क्या हुआ है, तो टोटल संख्या मैंने कितना माना था, अगर हम आपसे पूछें टोटल संख्या माना था 42, तो आप नीचे रख देंगे 42। 13 को 39 काटेंगे 3 बार में, बराबर का तिरछा होता है गुणा 42, तैया कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों की संख्या प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बैठाया जाए तो सभी एक ही विषय हों तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, अगर कभी भी अधिकतम कहा जाता तो अधिकतम में आप निकालते LCM। अगर आपसे न्यूनतम पूछ लिया गया, न्यूनतम, तो आपको निकालना है HCF। इसमें सीधा फंडा दिया गया 60, 84, 108, इसका निकालना है आपको HCF। ठीक है, अगर आप HCF निकालते हैं तो यहाँ आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 12। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 से 60 भी कट रहा है, 12 से 84 भी कट रहा है, 12 से 108 भी कट रहा है। तो सबसे छोटी संख्या से हमें पता चल गया कि इसका जो हो जाएगा HCF 12 हो जाएगा। तो न्यूनतम जो संख्या होगी कमरों की अपेक्षित वो 12, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। या सीधा सीधा आप HCF निकाल लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक विद्यालय में लड़कों का 10% और लड़कियों की संख्या का 1/4 बराबर है, तो उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, लड़के नहीं पता है तो हम कह सकते हैं लड़के हैं X, उसका 10%। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा, बराबर है किसके, लड़कियों की संख्या का 1/4। लड़की नहीं पता है तो y कर देंगे इसका 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x/10 आ गया। y अगर ऐसे निकालेंगे y, तो y एकम y/4 आ गया। कुछ करना ही नहीं था इसमें, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, तो अगर आप काट देंगे अगर बटा में सीधा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5:2, 5:2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। आप देख सकते हैं परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है और अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का बट्टा देकर भी 25% लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, प्रश्न बहुत ईजी है। उसका टोटल रुपये है 200, उस पर बट्टा दिया जाता है 12 सही 1/2 का। 12 सही 1/2 का बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। छूट दे दिया गया, तो 12 सही 1/2 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/8। कैसे मिला, क्योंकि 12 दूना 24, 1 25/2 हुआ, और भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 25/200, और इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 1/8। ठीक है, अब देखिए आपके पास टोटल रुपए कितने थे 8, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपने 1 का बट्टा दिया, 1 का छूट दे दिया, तो अब आपका सामान कितने का हो गया 7 का। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अगर पहले आप इतना ही निकालते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। 175 मतलब क्या हुआ कि 175 रुपये में बट्टा देने के बाद उसने बेच दिया, बट्टा देने के बाद बेच दिया, फिर भी उसने 25% लाभ कमाया। तो 175 किसके बराबर है, 125 के बराबर।
बात को समझे। हमें पता है क्रय मूल्य क्या होता है, नीचे 100 तो 100 लिख देंगे, काट देंगे 25 पंचे 25 चौका, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 और 50 25, बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा होता है 35 चौका कितना हुआ 140, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य ज्ञात करें, देखिए कितना है 800 रुपये, 800 रख लेना। कितना लाभ कमाना है 26%, तो कितना रखेंगे 126। कितना छूट देने के बाद 10% की छूट देने के बाद तो नीचे कितना रख देंगे 90। बस यही तो करना है, इसमें कुछ करना आपको नहीं था, बस समझ जाइए रखना कैसे है। 10% की छूट दिया तो आपने नीचे 90 रख दिया। ठीक, अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 14 अट्ठे कितना हुआ 112, 1120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए पेंसिल का रेट कितना बताया गया 2 रुपये, टोटल पेंसिल कितनी थी आप कहेंगे 75, 75 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल आ चुका है 150। अब देखिए पेन और पेंसिल का मूल्य था 390, जिसमें से 150 का क्या है पेंसिल, तो 390 से अगर 150 आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, आप घटा लीजिए, 0 9 5 से 4 जाएगा और 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। कितना बचा 240। 240 का केवल आपका क्या है 240 का आपका कलम है, और कितनी कलम है 30, तो 30 आप भाग दे दीजिए, एक कलम का एवरेज आ जाएगा 3/24, 8 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें एक अन्य व्यक्ति x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो वस्तु x का भार कितना है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 है, तो आप सीधा लिख दीजिए 25 मल्टीप्लाई 50, इसको करेंगे कितना प्राप्त होगा 25 पंचे 125 मतलब 1250। अब कहा क्या गया है, एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है तो 25 से ये क्या हो जाएगा 26। अब उसके औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाते थे, अभी तक था 50, अब हो गया 50.5। यहाँ तक आप समझ गए। 13.0, इसको घटा लेंगे 10। अब देखिए अब कितना हो गया 1313, पहले कितना था 1250, कुछ करना नहीं था, 1313 से आपको 1250 घटा देना था, आपका आंसर आ जाता। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 63, तो 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। कॉस्मेटिक के एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री की भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री वालों की सामग्री से होती है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह बिक्री कितनी है। अब देखिए अगर टोटल 3 महीने में 15 लाख की कमाई है, 3 महीने में 15 लाख की कमाई है, तो एक महीने में कितना हो गया 5 लाख। यहाँ तक समझ गए। अब कहा गया है व्यक्तिगत स्वच्छता से उत्पादन होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री। व्यक्तिगत कितना है
40%, तो 5 लाख का 40% निकाल दीजिए। आप निकालेंगे कितना कितना आएगा, 00 से 00 कटेगा, 500 को 40 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 लाख, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इसका आयतन 3072 घन मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबाई कितना दिया गया है, 3x, और चौड़ाई कितना दिया गया है, 2x, और आपको यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया गया है, x। इनका टोटल घन कितना दिया गया, 3072, तो आप रख दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 कम क्या हो जाएगा, 6, 6 कम क्या हो जाएगा, 6, और यक्स को 3 बार आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब। ध्यान से समझना है। और इधर कितना है, 3072। इसको काटते हैं तो ये 6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया। यक्स क्यूब का मान 512 है। अगर ये क्यूब इधर हटेगा तो क्या हो जाएगा, 512 का आपको देखना है किसका घन है, तो ये हो जाएगा इसका मान जो आ जाएगा, अगर निकालेंगे तो ये है 8 का। किसका है, 8 का। आप चेक करके 512 का कितना हो जाएगा, 8। अब क्या पूछा गया है आपसे, चौड़ाई, तो चौड़ाई का कितना दिया गया है, 2x, तो 2 रखेंगे, यक्स का मान कितना आ गया, 8, तो 2 8 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंद में ढाला गया है। यदि कोई अपव्यय ना हो तो इस प्रकार कितनी गेंदें बनेंगी। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, ठोस गेंद, तो जब इसका फार्मूला क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। गोला का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप देखिए यहाँ पे 2 त्रिज्या दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। 10 को गलाकर मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाना है, तो आप अगर रखेंगे, मैं यहाँ समझाता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब एक तरफ होगा और बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है। तो आप देखेंगे 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ आर क्यूब होगा और यहाँ आर क्यूब होगा। अब इसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखिए, यहाँ आर कितना है, 10, 10 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। ऐसे आप यहाँ आर कितना है, 2, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 अगर आप काटते हैं इसको तो कटेगा, 8 एकम 8, मैं इधर लिखता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 125 बार में अगर आप काटेंगे तो कट जाएगा। तो टोटल जो गेंद होंगी वो 125 हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत के चारों भुजाओं का योग 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चारों भुजाओं का योग का मतलब आयतन।
आयतन का फार्मूला क्या होता है 2 और लंबाई और प्लस b मतलब चौड़ाई, ये होता है उसका आयतन का फार्मूला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, अगर मैं आयत की लंबाई x मानता हूँ तो चौड़ाई से, देखिए अगर मैं आयत की चौड़ाई x मानता हूँ तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 23 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, अंदर होता है और बाहर क्या रख देते हैं, बाहर 2, क्योंकि 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होता है, ये हो गया बी। ठीक है, अगर मैंने बी देखा कितना है x और यल कितना हो गया x प्लस 23, ये हो गया यल प्लस बी, इसका मान दिया गया है 206। अगर आप देखें तो ये इस x को x से अगर आप देख लेंगे, x को x से कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, या पहले इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 3 6, कितना होगा 103। अब अगर इसको करेंगे तो x से कितना हो जाएगा 2x प्लस का 23 उस पार चला जाएगा, 23 उस पार चला जाएगा तो 103 से घट जाएगा तो क्या बचेगा 80। आप घटा के चेक कर लीजिएगा क्या बचेगा 80, और यहाँ बचा 2x बराबर 80, तो 2 से 80 को काटेंगे क्या आ जाएगा 40। x का मान आ चुका है 40। आपसे क्या पूछा गया है, उसका क्षेत्रफल। देखिए अगर x क्या आ गया है 40, ये 40 उसकी चौड़ाई है, लंबाई कितना था x प्लस 23, 40 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63, ये लंबाई होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, हम गुणा कर लेंगे, 4 3 12 और 4 6 24 1 25, 2520 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो चलिए पहले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए कोई पैसा 1 था, वो कितना हो गया 2 सही 1/4, इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 1 क्या हो गया 9, 9/4 हो गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कर दीजिए, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 9 1 कम 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 9 कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, तो 2 का यहाँ पे आप इसका जो वर्गमूल है निकाल लेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3। मतलब क्या हुआ कि 2 रुपये आपका कितना बन चुका है 3 बन चुका है। तो कितना रुपये आपको ब्याज मिला है 1 रुपये मिला है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस पे मिला है 2 पे, तो 2 नीचे कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इससे अच्छा ट्रिक तो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको हर प्रश्न ट्रिक सॉल्यूशन से बताया जाएगा। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।